पिछले 24 घंटे में करीब 2000 घुसपैठिए हिंदुस्तान छोड़कर बांग्लादेश लौट चुके हैं। नॉर्थ 24 परगना के हाकिमपुर चेकपोस्ट पर इस वक्त भी सैकड़ों घुसपैठिए जमा हैं। लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। सुबह तक किसी भी तरह वो हिंदुस्तान छोड़ देना चाहते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इन सबके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड सब कुछ है और ये दीदी की लक्ष्मी योजना से लेकर सारी योजनाओं का फायदा भी उठा रहे हैं। इन लोगों को किसने बुलाया, किसने इनके डॉक्यूमेंट्स बनवाए, अब ये क्यों बांग्लादेश लौट रहे हैं, उसकी वजह है गृह मंत्री अमित शाह। शाह ने पूरे देश के बॉर्डर पर 360 डिग्री प्लान एक्टिवेट कर दिया है। ये प्लान घुसपैठियों को तो समझ आ गया है, आप इस रिपोर्ट से समझ लीजिए। बंगाल बॉर्डर पर लाइन लगी है। दिन से लेकर रात का यही हाल है। ये कोई आम लोग नहीं हैं, ये घुसपैठिए हैं और ये बांग्लादेश बॉर्डर के हाकिमपुर चेकपोस्ट की तस्वीर है। घुप अंधेरा है, बोरिया बिस्तर बांधकर ये सब बैठे हुए हैं। सबकी नींद उड़ी हुई है, सब सुबह का इंतजार कर रहे हैं। सुबह होगी, ये सब फुर से बांग्लादेश भागेंगे, क्योंकि इन घुसपैठियों में 3D का खौफ समा गया है। ये पहले डिटेक्ट हुए, फिर डिलीट हुए और अब इनकी डिपोर्ट की बारी है। एक्शन से पहले ही ये बॉर्डर पार कर लेना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है आज नहीं गए तो हिंदुस्तान में रहना मुश्किल हो जाएगा। इन्हें इस बात का अंदाजा हो गया है कि अब दीदी नहीं है जो बचा लेंगी, अपना वोट बनाएंगी। सरकार मोदी की आ गई है, आज नहीं तो कल चुन चुन कर भगाएगी। आखिर ये भारत में कैसे घुसे, किसने इनको बुलाया और अब इन्हें किस बात का खौफ है, ये भाग क्यों रहे हैं, अब ये सब खुलकर बता रहे हैं। घुसपैठियों का पहला सैंपल है नोएन शेख। इसकी कुछ साल पहले ही भारत में एंट्री कराई गई। पेशे से बाइक मैकेनिक है, लेकिन अमित शाह के 360 डिग्री प्लान से और शुभेंदु अधिकारी के 3D से खौफ में है। बस किसी भी तरह से बांग्लादेश भाग जाना चाहता है। सुनिए। इधर बहुत झमेला चल रहा है, वही लिए चल जा रहे हैं। झमेला चल रहा है मतलब कैसा? और सब कोई को रहने नहीं दे रहा है, हम लोग को काम धाम नहीं मिल रहा है, हम लोग चल जा रहे हैं। आप रहने वाले कहाँ के हो? हम लोग बंगाल का है। बंगाल के? तो आप बांग्लादेश से आए थे या यहीं के हो, वहाँ जा रहे थे? नहीं, बांग्लादेश से आए थे। कब आए थे? हो गया 2-3 साल हो गया। कैसे आए थे? वही हम लोग को दूसरा आदमी लेके आया था। यहाँ लाके फिर क्या प्रोसेस था यहाँ लाने का? यहाँ लाके उधर रख दिया है, तो बोलता है अब तुम अपना काम धाम करेगा। आधार कार्ड, राशन कार्ड ये सब भी बनाया था? नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ कहाँ रहते थे बंगाल में? यहाँ हम लोग हावड़ा जिला। हावड़ा जिला। जी। क्या काम करते थे? हम बाइक मैकेनिक है। कौन लेकर आया था? क्या TMC पार्टी या कोई पॉलिटिकल पार्टी लेकर? नहीं पता वो वाला। बस खाली पार करने हाँ। गए थे। आपके साथ और कितने लोग? हम 10 आदमी थे। अभी 10 जा रहे हो कि कोई? नहीं यार, कोई नहीं है, हम अकेला। क्या नाम है तुम्हारा? नोएन। जरा सोचिए, नोएन शेख के 10 में से 9 साथी अभी भी हिंदुस्तान के भीतर हैं। वो कहाँ हैं, किस शहर में हैं, किसी को नहीं पता, लेकिन वो भूल गए हैं जहां भी होंगे अमित शाह की 360 डिग्री चक्रव्यूह में जकड़े जाएंगे। जो बॉर्डर पहुंच चुके हैं वो तो इस बात को समझ रहे हैं, इसीलिए एक्शन से पहले निकल रहे हैं। जो बातें सामने आ रही हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों का ये दूसरा सैंपल है। इसका नाम है मुनीरुल शेख। खुद सुनिए, फिर समझ पाएंगे कि कैसे वोट के चक्कर में घुसपैठियों ने इसकी एंट्री कराई और देश और बंगाल के हक पर डाका डाल दिया गया। 40 साल पहले आए थे। अच्छा, तो फिर कैसे आए थे इस बार? वो एक दलाल लेके आया था। अच्छा, थोड़ा पैसा लिया था, तभी कम लेकर था। अभी इतना कितना पैसा लिया था याद है? 5-6 जन आया था। अच्छा, और 500-600 करके लिया था एक जन का। अच्छा, 40 साल पहले। हाँ। फिर क्या हुआ, क्या करते थे यहाँ पर, कहाँ रहते थे? माँ बाप था, मेरा माँ बाप लेके आया था। इधर काम भी करता था, इधर ही रह गया। गांव में तो है ही नहीं कुछ, तो उधर जाके क्या करेगा, इसके लिए इधर ही था हम लोग। तो आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट है आपके पास? सब कुछ डॉक्यूमेंट है। क्या है? वो आइडेंटिटी कार्ड है, वोटर कार्ड है? हाँ वोटर कार्ड है, आधार कार्ड, राशन कार्ड, राशन कार्ड, हाँ पैन कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ तो है आपके पास? है।
किसने बना के दिया ये सब? वो हम लोग ऐसा ही बनाया, कैसे बनाया? ऑनलाइन ही जमा करके बनाया, कोई बना के नहीं दिया हम लोग को। अच्छा। एक बार गया था किसी के पास, पार्टी वाला के पास, तो बोलता है नहीं देगा, हम लोग से नहीं होगा, तुम लोग बांग्लादेशी, आज बना के देगा कल भाग जाएगा। कोई दिया नहीं और किसी को पास गया भी नहीं। मैं अपने कैसे बनाया? आपका तो पिता माता इनके सभी का तो डॉक्यूमेंट नहीं था, तो आप कैसे बना? लिख के दिया। कौन लिख के दिया? हम लिख के दिया। अच्छा, मतलब लोकल पार्षद? लोकल पार्षद। सुना आपने कैसे देश के कानून और सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी गईं। बकायदा इन्हें वोटर बनाया गया। मुनीरुल शेख को आगे सुनेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि दीदी से लेकर राहुल गांधी तक ये लोग SIR का विरोध क्यों कर रहे हैं। 24 साल में अब वोटर कार्ड बना, 26 साल में SIR में नाम कट काट दिया बस वही। अच्छा, तो वोट जो डालते थे किसको डालते थे? एक बार डाले? एक बार डाला तो ममता दीदी को दिया, तृणमूल को दिया था। तृणमूल को? अच्छा, क्यों? तृणमूल था उनको दिया। अभी वोटिंग कार्ड नहीं काटता था तो अभी इसको दे रहे थे। तो तृणमूल सरकार में जब था तो क्या आप लोगों को इतना परेशानी हो रहा था? नहीं, कुछ परेशानी नहीं हुआ था। मेरा बीबी को पैसा मिलता था, रेशन पानी मिलता था, बहुत कुछ मिलता था हम लोग को। आपको भी राशन मिलता था? मेरा बीबी को, हम लोग को, मेरा भी। तो अभी तो सब काट गया, कुछ मिलने वाला नहीं है। तो क्या करेगा, अभी सब जा रहा है गाँव में। सब डॉक्यूमेंट होते हुए भी SIR में नाम काट गया तो क्या करेगा अभी रख के। और मुख्यमंत्री तो बोल ही दिया है बांग्लादेश को प्रवेश करके रहने नहीं देगा इधर, तो वो सब क्या करेगा, फेंक दिया, सब फेंक के अपन गाँव में जा रहा है, आपका गाँव में। इसीलिए दीदी को SIR के नाम से दर्द हो रहा था, क्योंकि सच्चाई ये है कि उनका वोट कट रहा था। और जब से शुभेंदु अधिकारी ने 3D यानी डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट अभियान को तेज करने को कहा है, तब से घुसपैठियों में हड़कंप मच गया है। BSF सूत्रों की रिपोर्ट की माने तो बीते 24 घंटों में तकरीबन 1000 से 1200 बांग्लादेशी नागरिक इसी बॉर्डर से वापस बांग्लादेश लौट चुके हैं। बॉर्डर पर पहुंचने वाले हर शख्स का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इसके बाद उनके डॉक्यूमेंट और आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। पूरी प्रक्रिया के बाद ही उन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट किया जा रहा है। कई सालों से स्वार्थ की सियासत में इन घुसपैठियों को पाला गया, लेकिन अब कार्रवाई के डर से ये खुद हिंदुस्तान छोड़कर जा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि कुछ तो ऐसे हैं जो SIR की जांच के ऐलान के बाद भी भारत में घुस आए। इसी में से एक है घुसपैठिया साजल मियां। ये कुछ दोस्तों के साथ भारत आ गया था, लेकिन अब जेल जाने के डर से जल्द बांग्लादेश भाग जाना चाहता है। এখানে দাদা এই মাত্রই আসলাম। না না, তুমি বাংলাদেশ থেকে এখানে এসেছো তো? দাদা আমি একটা কথা বলবো, আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি, আমার মানে আইডি কার্ড সবই আছে। আমি এসেছিলাম এখানে মানে বন্ধু বান্ধবের মানে একটা চাকরির জন্য বন্ধু বান্ধবের সাথে, পরে আমি চাকরি পাই নাই, এখন আমি দেশে ফিরতে চাই। এখানে অসুবিধা হচ্ছে কিছু? না, এখানে কিছু সুবিধা হচ্ছে না। তুমি চাকরি পাওনি ওই জন্য যাচ্ছ? আমি বলবো সত্য এখানে এসে পড়ছি বন্ধুদের সাথে, এখন আমি যেতে পারছি না, কিভাবে যাব এখন? তাহলে ওই জন্য এখানে এসেছো? হ্যাঁ, ওই জন্য এখানে এসেছি। তোমার কাগজপত্র সব আছে? হ্যাঁ, আমার আইডি কার্ড আছে। আইডি কার্ড মানে কি, আধার কার্ড? আধার কার্ড। হ্যাঁ। কি নাম তোমার? আমার নাম সজল মিয়া। বন্ধুর সাথে কবে এখানে এসেছিলে তুমি? বন্ধুর সাথে এসেছিলাম 3-4 দিন হলো। 3-4 দিন? হ্যাঁ। পরে সে কোথায় গেল, পরে তাকে খুঁজে পাচ্ছি না। ও আমার ফোন মিসিং হয়ে গেছে? না, ও আমাকে নিয়েছিল, পরে আমার কোথায় গেল। जरा सोचिए ये नेक्सस कैसे काम करता है। जब भी भारत आओ, आधार कार्ड से लेकर वोटर ID कार्ड सब कुछ बनाने वाले तैयार मिलते हैं, जो पैसों से इन सब को ये सब प्रोवाइड करा देते हैं। इन्हीं सब के लिए TMC, कांग्रेस और CPI जैसी सियासी दल चीख रहे थे, क्यों SIR हो रहा है। ये माफूजा खातून है, इनका भी वोटर कार्ड, आधार कार्ड सब बना हुआ है, लेकिन जब SIR में नाम कट गया तो इसने भी बांग्लादेश का टिकट कटाना ही बेहतर समझा। क्या क्या डॉक्यूमेंट है? आधार कार्ड, आई कार्ड, रेशन कार्ड, ওই যে কি বলে
वोटर कार्ड वोटर कार्ड सब कुछ है। सब कुछ। फिर अभी जो ये सरकारी योजना मिलता था, लक्ष्मी भंडार, ये सब मिलता था आपको? हाँ मिलता है। अच्छा, तो क्या क्या बताना चाहेंगे, तब वापस क्यों जाना चाहते हो अभी? अभी नतून सरकार है, वो बताए नहीं रखेगी। SIR में नाम है ना, नाम कट गया? कट गया। SIR में नाम कट गया। अच्छा, इसी वजह से जा रहे हो? हाँ। अच्छा, तो ये जितने भी सुविधा मिलता था, वो सुविधा क्या आखिर तक मिलता रहा? कुछ दिन पहले तक लक्ष्मी भंडार मिलता था? नहीं मिला। नहीं रेट नाम कट गया। हाँ, नाम कट गया। नाम कटने की वजह से नहीं मिला ना? तो आप वोट डालते थे? किसको वोट डालते थे आप? हमें अच्छा, वोट डालते थे ना हर साल? अब हाँ डाल। अभी अपन ममता से CPR के खाते से जाने हम नंबर में बजाते एग्जाम का कुछ भी वो पर्सनल मैटर है। तो किसी एक को वोट डालते थे ना, हर साल वोट डालते थे? लेकिन 2002 में लिस्ट में नाम नहीं था। मैं बात कर रहा था। हाँ, तो आपका नाम तो 2002 लिस्ट में नहीं था ना, तो वो जो नाम कटे से। अच्छा, तो इसलिए वापस जाना चाहते हैं? हकीमपुर बॉर्डर के आसपास अचानक ऐसी ही भीड़ नहीं बढ़ी है। सच तो यह है कि इनका वोटिंग कार्ड तो बन गया, लेकिन उसे प्रूफ कराने का दस्तावेज नहीं जुटा पाए, और जब पकड़े जाने का डर सताने लगा तो वापस लौटना चाहते हैं। ये महफूजा खातून का बेटा है रियाजुल शेख। माँ पिता का नाम SIR में कट गया, लेकिन इसका नाम वोटिंग लिस्ट में आ गया। अब इसे डर CAA का है। CAA में भेद खुल जाएगा, इसीलिए ये भी निकल लेना चाहता है। आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट है? मेरे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, लाइसेंस है, सब कुछ A to Z जो रहना चाहिए एक लड़का का पास वो तो है। अच्छा, तो अभी वापस क्यों जा रहे हो? अभी जा रहा हूँ, मम्मी का तो नाम कट गया, पापा का भी नाम कट गया, और मेरा खुद का मतलब मेरा नाम है 2026 में मेरा नाम आया वोट में, लेकिन मम्मी पापा का नाम कट गया। तो अभी बोल रहा है अभी जिन लोग CA में अप्लाई कर सकते हैं उन लोग के लिए वजह से उन लोग के लिए भारत पश्चिम बंगाल है। अभी हम लोग तो CA में नहीं पढ़ते, तो हम लोग को तो अभी जाना पड़ेगा। अभी तो हम लोग अगर हम लोग रहेंगे लड़ाई करेंगे कोई फायदा तो नहीं होगा, क्योंकि हम CA में नहीं आते, जो सच बात है वही है। इसके लिए हम सोच रहे अभी चलो चला ही जाना पड़ेगा, और फर्स्ट टाइम जा रहा है बांग्लादेश। तो अभी 26 में वोट डाले थे? हाँ मैंने डाला। अच्छा, किसको डाला? वो तो डाला, लेकिन अच्छा, 21 में, 24 में? 24 में डाला। 21 हाँ 21 साल में? नहीं 21 में तो हुआ नहीं, तभी उम्र नहीं हुआ ना। उम्र नहीं हुआ। 24 में भी वोट डाले? 21 में? 24 में डाला। पौरसभा वोट जब था ना, वो जो राजा का वोट था, क्या बोलते उसको भूल गया। हाँ, वो कुछ भी 24 में प्रधानमंत्री का जो वोट था, लोकसभा, हाँ लोकसभा उसमें डाला, और लास्ट 25 में डाला, 26 में डाला। विधानसभा जब मुख्यमंत्री चुना जाता है? जी। अच्छा, वो वोट भी डाले आप? डाला। घुसपैठियों में अगर ये डर है तो ये डर अच्छा है। अब आप ही सोचिए, सिर्फ 24 घंटे में 100 से 200, 200 से 1000 अवैध बांग्लादेशी मिल रहे हैं, तो भारत में कितने होंगे, कितने लाख होंगे और कितने करोड़ होंगे, कहां छिपे होंगे। ऐसा नहीं है कि सब बॉर्डर पर ही होंगे। बंगाल में हो सकते हैं, यूपी में होंगे, बिहार में होंगे, राजस्थान में होंगे, लेकिन अब ये सब भागेंगे, जिसका तरीका अमित शाह ने बता दिया है। 360 डिग्री प्लान होगा और सीधा घुसपैठियों पर प्रहार होगा। सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा कर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते। हमने क्षेत्रीय सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित करें, कलेक्टर को सूचित करें, एसपी को सूचित करें। हमारी जिम्मेदारी है कि 50 किलोमीटर की बॉर्डर तक के सभी गांवों में जनसांख्यिकी का परिवर्तन हो रहा है, कृत्रिम परिवर्तन हो रहा है, तो उसके प्रति सजग रहकर राज्य सरकार को आगाह करें। सिर्फ बांग्लादेश बॉर्डर पर ही नहीं, जहां जहां बॉर्डर है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, मेघालय, जहां जहां बीएसएफ है, उसके 50 किलोमीटर तक जांच होगी।
पहले बीएसएफ की जांच का दायरा 15 किलोमीटर था। अब अमित शाह ने जांच का दायरा 360 डिग्री तक बढ़ा दिया है, जिसमें हर सीमावर्ती जिले के लिए 360 डिग्री सुरक्षा ग्रिड बनेगी। बॉर्डर से सटे इलाकों के नागरिक, राज्य सरकार का तंत्र और सुरक्षा एजेंसियां मिलकर एक साथ काम करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध निर्माण को जमींदोज किया जाएगा। सीमा सुरक्षा के लिए बीएसएफ, सीबीडीटी, एनसीबी और राज्य सरकारें चारों मिलकर काम करेंगी। घुसपैठ, नारकोटिक्स, अतिक्रमण, टेरर फंडिंग और सीमा पार अपराधों पर शिकंजा कसा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है। बैंकों का कानूनी वित्तीय अनुपालन, बड़े बड़े बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स के सत्यापन और उनके फंडिंग स्रोतों की जांच सुनिश्चित करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। म्यूल अकाउंट, फर्जी कंपनियों और फर्जी आधार कार्डों पर भी पैनी नजर रहेगी। तस्करी पर अंकुश लगेगा। जिले अपराध और नशे की समस्या के स्रोतों, पैटर्न और नेटवर्क का गहराई से अध्ययन कर अस्थायी सलूशन निकाला जाएगा ताकि ये समस्याएं दोबारा न पनपे। साइबर अपराधों पर लगाम के लिए 1930 कॉल सेंटर का प्रभावी उपयोग होगा। 3 नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया है। अंतिम छोर तक सुशासन, आर्थिक अपराधों पर अंकुश और इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स को पूरा करने के लिए VVP2 को सफल बनाया जाएगा। अमित शाह ने अपना 360 डिग्री प्लान आज बीकानेर से एक्टिवेट कर दिया है। मकसद सिर्फ एक है, बॉर्डर पार से अब किसी ने कोई भी गुस्ताखी की तो उसकी खैर नहीं, चाहे वो पाकिस्तानी घुसपैठिया हो या बांग्लादेशी, अब कोई बचेगा नहीं। घुसपैठिए किस तरह से भारत के संसाधनों का और हिंदुस्तानियों के हक पर कब्जा जमा रहे थे, उसका एक सैंपल हमें और हाकिमपुरा चेक पोस्ट से मिला। ये बांग्लादेश से आया भिखारी है जिसे दीदी की सरकार में घर बैठा कर खिलाया गया। 3 बार ये वोट दे चुका है। आधार कार्ड, पैन कार्ड सब बन चुका है, लेकिन जब इसकी चेकिंग हुई तो अब ये किसी तरह यहाँ से भाग जाना चाहता है। वोट डाले हो कभी आप? वोट दिया 3 बार को। 3 बार वोट दिया? क्या पर मतलब 21 साल में वोट डाले थे? 3 साल को 3 महीने का दिया, 3 बार का। अच्छा, मतलब 21 साल में जो वोट हुआ विधानसभा, उसमें वोट डाले थे? दिया। अच्छा, किसको वोट डाले थे? ममता बनर्जी का, टीएमसी को। हाँ, वो ऑफिसर को बोला तो वो तो मैं वोट देता नहीं, वो तो मेरा वोट ऑफिसर को बोलता है, पूरा देता है वोट। अच्छा, कौन सा ऑफिसर? वो तो विभिन्न का वोट है, वो जो ऑफिसर है ना, मेरे वोट तो पूछता है तुम्हारा वोट किसे देगा, तब मैं बोलता है जो उसको देता हूँ। पूरा वोट डालता है तो मैं डालता नहीं, मैं डालता है तो ये इधर देगा तो इधर तो जाता है। अच्छा, तो टीएमसी को वोट डाले थे? हाँ।